जय जय श्री राम। अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केरल की उन हिंदू लड़कियों की गाथा जिनका धर्म परिवर्तन किया गया था, तो वो हम आपको आज इस्लाम की बहसियत के बारे में बताएंगे कि बस्तियां बहाने के लिए किसी ने नदी के तटबंध तोड़े और सैलाब में वो बहा जिसने नदी के तटबंध जोड़े। इस बार तटबंध टूटते ही उसने चिल्लाकर कहा। अब आप देखिए कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया। किसने? इजराइल ने ईरान पर हमला किया और यहाँ के मुसलमानों को बड़ी परेशानी हो रही है। मतलब इजराइल पर हमला होता है, इजराइल के लोगों पर हमला होता है, कोई परेशानी नहीं इन्हें होती है, उनके लोग कत्ल किए जाते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं। अभी जो वो हमला हो रहा है सही हो रहा है, तो उसी पर हमने ये कविता की चार लाने हैं कि इस बार तटबंध टूटते ही उसने चिल्लाकर कहा और मुझको बचा लो, मैं सैलाब में बहा। यानी अब ईरान ये कहता है कि मुझको बचा लो, लेकिन ये नहीं दिखाई देता ईरान ने एक ऐसा युद्ध छेड़ रखा है, हिजबुल्लाह, हूती जन क्या क्या बना करके। यहाँ तक हम अब बताते हैं कि जो 9/11 में हमला हुआ था अमेरिका में, जो अलकायदा चीफ ने कराया था, उनकी ट्रेनिंग ईरान में ही हुई थी। ईरान को ही वहाँ सपोर्ट मिलता है। ईरान जो है पूरी तरीके से आतंक का अड्डा बना हुआ है। जितना 50% पैसा आतंक के लिए खर्च करता है, तो जो है कि आतंक के लिए खर्च करता है और कई तरीके से हमें कमज़ोर करने का काम करता है। भारत को कैसे कमज़ोर करता है? पहले भारत को आतंक के लिए फंडिंग करता था। अब उस फंडिंग के बाद केरल से जो लड़कियां हिंदुओं की ले जाई जाती हैं ईरान में MBBS करने के नाम से, उन हिंदू लड़कियों को माइंड वॉश करने के लिए सबसे पहले उन्हें वो हेरोइन का थोड़ा थोड़ा असर चखाया जाता है, फिर वो जो है बच्चेरित हो जाती हैं। बच्चे, तुमने सुना होगा एक अफगानिस्तान में एक लड़की जेल में थी, वो भारत की रहने वाली थी। तो ये कहने का मतलब है ईरान बहुत ही खराब है। ईरान पूरे विश्व के लिए खतरा है। ईरान मुसलमानों के लिए भी खतरा है। ईरान जो अपनी सैनिक ताकत इसलिए बढ़ा रहा है, 10 लाख की सेना उसने इसलिए नहीं तैयार की है कि वो क्षेत्र में शांति से बैठेगा। वो धीरे धीरे पहले इस्लामिक राष्ट्रों पर कब्जा करेगा, फिर वो टकराएगा सबसे। जब इनके पास करोड़ों की सेना हो जाएगी, 10-10 लाख की हर जगह होगी, तो जे 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 यहाँ आंदोलन कर रहे थे जे उसी सैनिक है। यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं, वहाँ कुकर्म करा के आ जाती हैं और कहते हैं ईरान में बहुत बड़ी शिक्षा है। तो ईरान की लड़कियों की जो जाती हैं पढ़ने के लिए, वहाँ सब पेशेवर बनती हैं जाके। हाँ, और वो हेरोइन का नशा हल्का हल्का सुंघा दिया, सब पेशेवर बन जाती हैं, कोई उनकी पढ़ाई शिक्षा नहीं है। तो इस बार तटबंध टूटते ही उसने चिल्लाकर कहा, मुझको बचा लो, मैं सैलाब में बहा। भले ही ये पाप मैंने किया उसको भी बचाने का। अब इस समय जब वह हमला कर रहा है और वो चाहता है कि हमारे ऊपर कोई हाथ रख दे, और हाथ की निगाह सिर्फ इसलिए है कि अगर भारत हाथ रख दे, ये बात सही है कि भारत थोड़ा हाथ रख दे तो ये बच जाएंगे, लेकिन बचेंगे कौन? शैतान। कि भले ही ये पाप मैंने किया उसको भी बचाने का, क्योंकि एक हमने जो है उसका जहाज खड़ा कर लिया। लेकिन ये काम है इंसानों का, इंसान के काम आने का, लेकिन हमने इंसानियत के नाते उसको संरक्षण दे दिया है। अब चाहे इस ईश निंदा का पाप मुझे हर बार लगे और मेरी मासूमियत से तेरी कुरान हर बार जले, लेकिन इंसानों को बचाने का काम मैं नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन इंसानों को बचाने का काम मैं नहीं छोड़ूंगा, और भले ही धर्म आड़े आए तो मैं इस धर्म को तोड़ूंगा। ईरान के तमाम लड़कियां लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो इंसान के रूप में पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाएगा। क्या मिला है, क्या मिलेगा, हमें इस धर्म के लगाव में। क्या मिला है, क्या मिलेगा, हमें इस धर्म के लगाव में। और कश्ती किनारे न छुएगी कभी भी जल के अभाव में। मैं देखकर सोचता हूँ व्यक्तियों के ठहराव में, यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ाव में। जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन।